मध्य प्रदेश में चुनावी दौर है और हमारी चुनावी यात्रा है जो वो लगातार जारी है। एवन टीवी ने प्रद्युमन वर्मा से खास बातचीत की। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा से कांग्रेस छोड़कर बसपा का टिकट लेकर आए प्रद्युमन वर्मा सब पर भारी है। आंधी तूफान की तरह वो पूरी विधानसभा में छाए हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठखेड़ा इस समय भारी विरोध का सामना कर रहे हैं। कई जगह तो अपमान का भी घूंट पीना पड़ रहा है। देखिए प्रद्युमन वर्मा ने क्या कुछ कहा। शिवपुरी से विनोद विकट की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा जी। प्रद्युमन जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका राजनीतिक सफर क्या है, इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। राजनीतिक सफर क्या है, कब से शुरुआत की है आपने? देखिए, मैं 2001 से मैंने राजनीति की शुरुआत की और 2003 से सक्रिय भूमिका में आ गया। जी। तो जैसे राजनीति की जो शुरुआत की किस पार्टी से की? कांग्रेस से। कांग्रेस से की। तो कांग्रेस में कितने वर्ष रहे? 1 महीने पहले तक। 1 महीने पहले तक। तो कौन कौन से पदों पे आप रहे हैं और कौन कौन सी जिम्मेदारी आपने निभाई है? देखिए, मैं संगठन के ग्रामीण वाले पदों पर रहा था। बीच में मेरे को प्रभारी भी बनाया था नगर पंचायत का बड़ौदा का, और बाकी मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। अब पोहरी विधानसभा की अपन बात करें तो आपका पैतृक गांव कौन सा है और क्या किस तरीके से क्षेत्र की जनता से आपका जुड़ाव है? देखिए, मेरा पैतृक गांव बछौरा है। बछौरा। हम लोगों का नेटिव प्लेस बछौरा है। पैतृक गांव वहाँ रहने वाले हैं। और क्षेत्रीय जनता से जुड़ाव की बात है तो मैं पिछले 7 साल का मेरा जनपद अध्यक्ष का कार्यकाल है, तो मेरी क्षेत्रीय बड़ा आत्मीय जुड़ाव है। जब आप जनपद अध्यक्ष थे तो उस समय मतलब विकास कार्य के बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, मैं मेरे मुंह से बोलना नहीं पसंद करूंगा, ये आप जनता से आके पूछ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सरकार की प्रत्येक योजना हो वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, और वही मैंने प्रयास किया है कि सरकार की योजनाएं थी वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। अच्छा, ऐसा देखने में आया है जैसे राजनीतिक पदों पर जो व्यक्ति रहते हैं उन पे अधिकतर लांछन लगते हैं, आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं। आपके कार्यकाल को लेकर क्या कहोगे? अभी तक तो देखने में सुनने में नहीं आया कि आप जनपद अध्यक्ष रहे, कोई गड़बड़ी आपने की हो। तो जब आपको 7 साल में सुनने में नहीं आया तो अब मैं ये चीज़ कहते आप मैं इस चीज़ का तो आप जनता क्षेत्र से मेरे 90 पंचायती सरपंच, सेक्रेटरी, रोजगार सहायक, आम जनता किसी से भी पूछ सकते हैं कि कोई अगर ये बोल दे कि अध्यक्ष जी ने 1 रुपये का भी कोई वो किया हो। अपना उद्देश्य मैंने ये है जनता का सेवा करना, सरकार की योजना अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। तो अदर जो प्रत्याशी हैं या अदर जो नेता हैं जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो उनके लिए क्या बोलोगे आप? जैसे आपका कार्यकाल तो कांच की तरह स्वच्छ है। देखिए, मैं दूसरों पे कमेंट करना पसंद नहीं करता। दूसरे के लिए जनता है, जनार्दन है, वो सब देख रही है, वो सब व्यक्ति सब जानते हैं। ठीक है, पौरी विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं बसपा के, तो जातीय समीकरण क्या है वहाँ? ये सर्वविदित है। जाति समीकरण तो भाई ढाकर समाज की वोट सबसे अधिक है, तो फिर आपको सारी चीज़ें मालूम है, मैं बोलना उचित नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करें हार जीत में, तो हार जीत में किस समाज की भूमिका रहेगी वहाँ? देखिए, प्रत्येक समाज की भूमिका रहेगी। एक 200 वोट वाला भी समाज की अहमियत है और 50,000 वोट वाले समाज की भी अहमियत है। पार्टी का चुनाव या कोई सा भी विधायकी का चुनाव हो या प्रत्येक कोई सा भी सरपंची से लेके सांसद के चुनाव में हर व्यक्ति की अहमियत होती है। आप ये नहीं बोल सकते कोई भी पद सर्व जाति के सहयोग से ही मिलता है आदमी को। ये नहीं है किसी जाति वर्ग और विशेष सब लोगों की, जनता के सभी लोगों के वोटों द्वारा चुना जाता है, मेरा ऐसा मानना है। आप बसपा से प्रत्याशी हैं, बसपा जो पार्टी है उसके सिद्धांत क्या हैं? किन सिद्धांतों पर काम करती है पार्टी? देखिए, बसपा का काम है कि सब लोगों को साथ लेके चलना। जो दबे कुचले लोग हैं जिनकी नई सुनवाई हो रही है उनको भी अग्रणी पंक्ति में लाना। ठीक है,
आप 1 महीने पहले तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस से आप तैयारी कर रहे थे, किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिला कांग्रेस से, तो क्या क्षेत्र की जनता की मांग पे आप बसपा में आ गए? देखिए, जनता जनार्दन है, समर्थन उन्हीं का, सब लोगों का। मैंने क्या बोला कि मेरा चुनाव मैं नहीं, पूरी जनता लड़ रही है। ठीक है सब लोगों के प्रयास से सब लोगों ने बोला कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, जी। उन्हीं के समर्थकों के और जनता के आधार पर ही मैं चुनाव लड़ा। ठीक है, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से क्या वादे कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने क्या बोला है कि भाई पौरी विधानसभा में पेयजल, जल, सर्कुलर डैम, शिक्षा और स्वास्थ्य ये अहम मुद्दे हैं। मैं ये है कि अगर मैं बनता हूँ तो इन्हीं को प्रयास करूँगा, सबसे फुल जोर प्रयास रहेगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी में यही मुद्दों पे काम किया जाए, जिससे आम जनता अगर ये चीज़ें सुधर गई तो सारी चीज़ें अपने आप रूटीन में आ जाएंगी। ठीक है, आपके सामने 2 और प्रत्याशी हैं, एक बीजेपी, क्या कहोगे उस प्रत्याशी के बारे में? मैं किसी भी प्रत्याशी के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, मैं अपने काम को दर्शाना चाहूँगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जीतने के लिए, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। लेकिन अभी घटनाएं लगातार मीडिया में आ रही हैं, कहीं उनका विरोध हो रहा है, कहीं उनका अंगूठा खा लिया जाता है, कहीं उनके प्रत्याशी जो समर्थक हैं उनको भगा दिया जाता है, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको तो दिख रहा है, और आप भी वहाँ से प्रत्याशी भी हैं। देखिए, मैं मेरी राजनीति का आधार और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी पार्टी पे मुझे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जनता देख रही है, जो व्यक्ति जैसा कर रहा है जनता उसको वैसा दे रही है। चलो, आपकी पार्टी की जो सर्वे शर्मा है तो वो आज मुकाबले में आ रही हैं, तो क्या पौरी विधानसभा में कोई आने वाले समय में देखिए आम जैसा सभा भी या होगा वो आपको सबको सूचित कर दिया जाएगा, उम्मीद है हो सकता है। आप पोहरी विधानसभा में आपको अपार जन समर्थन मिल रहा है जी। यदि आप को जनता का आशीर्वाद मिलता है और आप निर्वाचित होते हैं तो पोहरी के विकास के लिए आपका एजेंडा क्या होगा? मैंने आपको अभी भी बोला, जल, पीने योग्य, सिंचाई योग्य, शिक्षा और स्वास्थ्य ये प्रथम चीज़ है जिससे किसी भी गांव का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी शहर का विकास तभी वो हो सकता है जब ये बेसिक चीज़ों को आप धरातल पे लेके आएंगे। जब अपने कांग्रेस में जिस ढंग से कार्य किया है और आपको आखिरी समय तक था कि मेरे को टिकट मिल रहा है, लेकिन ऐसा क्या कारण बना कि मतलब आपको टिकट से बाहर कर दिया गया? अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये ऊपर वाले नेताओं की वो है। अच्छा, एक प्रश्न ये था कि गौहत्या हिंदुस्तान में जो हो रही है, सैकड़ों कत्लखानों में, हजारों की संख्या में, आप यदि विधायक बनते हैं तो क्या इस संबंध में कुछ विधानसभा में कदम उठाएंगे? देखिए, मेरी विधानसभा में ऐसा मेरे को आज तक सुनने में नहीं आया जी, मैं उस पर अभी कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो आप जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो सजाती हैं, आप भी धाकड़ हैं, वो भी धाकड़ हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा चुनाव क्या में? फर्क पड़ेगा? ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। 93 में वैजयंती वर्मा जी और जगदीश वर्मा जी लड़े थे, 2018 में प्रहलाद भारती जी और सुरेश राठखेड़ा जी लड़े थे, तो ये कोई नई बात तो है नहीं जी कि 2 प्रत्याशी हैं। इस बार भी 2 प्रत्याशी हैं और मैं चुनाव जीतने के लिए ही दम से लड़ रहा हूँ, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ना मेरे दिमाग में है। मैं अपनी लाइन पे काम कर रहा हूँ और मेरा फोकस केवल चुनाव जीतने का है, बाकी कुछ नहीं। ये थे हमारे साथ पोहरी विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी श्री प्रद्युमन वर्मा जी। वो युवा हैं, कर्मठ है, शिक्षित है, राजनीति का अनुभव भी है और उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। उनको भी पूर्ण विश्वास है अपनी जीत के प्रति। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।